हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतर होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज जो है क्लास नाइन्थ का जो है आप लोग का बोर्ड एग्जाम 26 को फर्स्ट सिटिंग में होने वाला है। तो उसका कुछ क्वेश्चन लेकर हम आपके पास आए हैं, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन जो है आपको इम्पोर्टेंट है, काफ़ी क्वेश्चन इससे रहने वाला है आपको और काफ़ी हेल्पफुल है। ठीक है, तो आप लोग को सारा क्वेश्चन देख लेना है, आपको नॉलेज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो प्यारे बच्चों, आप क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को हिट कर लें, ताकि आने वाले इस प्रकार के सोशल साइंस, हिंदी, संस्कृत का भी क्वेश्चन आपको आसानी से मिल जाए। और क्लास 10th का भी नोट इस पर दिया जाएगा, देते हैं तो वो भी आपको मिल जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। निम्न में कौन सदिश नहीं है? तो बच्चों बता दें कि सदिश नहीं है तो वो है चाल, जो है सदिश राशि नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों बता दें, यहाँ पर जो विस्थापन या फिर त्वरण और भार जो होता है एक प्रकार का बल होता है। ये सभी जो है कौन सी राशि है? ये सभी सदिश राशि है। आप लोग को ध्यान रखना होगा सदिश राशि के लिए क्या होता है नियम। तो इसके लिए एक होता है ट्रिकल, आप लोग याद रखिएगा, जिसमें वो या वो आता है वो सब सदिश होता है। ठीक है, देखिए इसमें वह है तो ये सदिश हो जाएगा, वह है तो विस्थापन हो जाएगा, और बल को, भार को एक प्रकार का बल है तो वो आता है, ये सदिश हो जाता है। तो ये भी एक तरह का याद करने का आपको सिंपल तरीका है। ठीक है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? बच्चों बता दें, त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको ऐसे भी रह सकता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम सही हो जाएगा। क्वेश्चन पहले से टिक लगा हुआ है, चूँकि कुछ बच्चे जो है कमजोर थे वो मारे हैं, बिना पढ़ाई के मारे हैं, तो कुछ गलतियां भी है। ठीक है, कह रहा है वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो साथियों वेग का एसआई मात्रक जो होता है मीटर पर सेकेंड होता है। राइट आंसर जो है डी जो है आपका एकदम सही है। वेग का एसआई मात्रक और चाल का जो है एसआई मात्रक सेम होता है, यही होता है, लेकिन चाल जो है अदिश राशि है। चाल कौन सी राशि है? ध्यान रखिएगा, अदिश राशि है। ठीक है, और वेग कौन सी राशि है? तो सदिश है, एकदम ध्यान रखिएगा, क्योंकि वह आ गया है तो सदिश राशि, क्योंकि वो आ चुका है इसलिए ये सदिश राशि होगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सदिश राशि है? देखिए दोस्तों, सदिश राशि कौन है? तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं विस्थापन जो है सो सदिश राशि है। ठीक है, बाकी कार्य, चाल या फिर ताप, ये सभी जो है क्या है? अदिश राशि है। ध्यान रखिएगा, सदिश अदिश से क्वेश्चन एकदम रहेगा, 100% क्वेश्चन रहेगा, तो यहीं से रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ रहे हैं, न्यूटन के दूसरे नियम से किसको मापा जाता है? तो किसको मापा जाता है? तो देखिए 5 नंबर का जो राइट आंसर आ जाएगा आपका यहाँ पर जो हो जाएगा सो संवेग त्वरण को मापा जाता है। राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका त्वरण हो जाएगा। ठीक है, त्वरण हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर बी। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक तोप से, देखिए क्या क्वेश्चन समझिएगा, एक तोप से गोली छूटने के बाद पीछे की ओर किस कारण धक्का देती है? न्यूटन के तृतीय गति नियम से प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन के तृतीय गति नियम क्या कहते हैं? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया, यानी जितना जोर से आप किसी को मारते हैं उतना ही जोर से वो भी आपको मारता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर क्या होता है? एक विपरीत प्रतिक्रिया, जो कि तीसरा नियम से बताएं। ठीक है, राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन, सॉरी 7 नंबर क्वेश्चन है, किसी गतिशील पिंड का वेग आदि करने से उनका संवेग हो जाता है, आदि हो जाती है। राइट आंसर ए हो जाएगा, 7 का ए ही हो जाएगा। चलिए 8 है, न्यूटन किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो है किसका मात्रक होता है? तो न्यूटन जो है बल का एसआई मात्रक है। ध्यान रखिएगा, बल का जो एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। ठीक है, राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, न्यूटन किसका मात्रक है? तो बल का मात्रक है। और भार का मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों बताइए, भार एक प्रकार बल है तो भार का भी एसआई मात्रक न्यूटन होता है। एकदम ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। चलिए 9 नंबर है, 1 न्यूटन किसके बराबर होता है? तो 1 न्यूटन बराबर कितना होता है? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। यानी राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और एक और ध्यान रखिएगा कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, ये जो है डाइन जो है इसका सीजीएस मात्रक होता है, बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। ध्यान रखिएगा ये बात भी। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन है, जिस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था बनाए रखना चाहता है वह कौन सा है? तो आप लोग जड़त्व पढ़े होंगे या कोविड-19 के कारण नहीं पढ़े होंगे, तो अभी बजान लीजिए, जड़त्व कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जड़त्व गुण के कारण ही कोई पिंड जो जिस अवस्था में रहता है वह उसी अवस्था में रहना चाहता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, वायु में ध्वनि तरंगे होते हैं, कैसी होती है? अनुदैर्घ्य तरंगे होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, और प्रकाश जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। प्रकाश जो होते हैं अनुप्रस्थ तरंग होते हैं और ध्वनि होते हैं अनुदैर्घ्य तरंग, एकदम ध्यान रखिएगा। चलिए 12 नंबर, ध्वनि तरंगे होते हैं, देखिए ध्वनि तरंगे होते हैं, वो क्वेश्चन कौन था?
वायु में ध्वनि तरंग होते हैं, और देखिए यहाँ पे ध्वनि तरंग होते हैं। सेम क्वेश्चन है तो अनुदैर्घ्य ही हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन ही हो जाएगा, अनुदैर्घ्य ही हो जाएगा ध्वनि तरंग, या हवा में रहे या फिर कहीं भी रहे। ठीक है, वायु में था 11 नंबर तो भी हो गया, आपका आंसर जो हो जाएगा ये हो गया। ठीक है, और जब ध्वनि सीधे पूछा तो भी अनुदैर्घ्य। चलिए 13 नंबर है, ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या होता है? तो वेग जो है घट जाता है, ध्वनि का वेग जो होता है वो घट जाता है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 है, जूल मात्रक होता है, किसका मात्रक है? तो प्यारे बच्चों बता दें कि जूल जो है मात्रक किसका है? तो जूल जो है कार्य और ऊर्जा का मात्रक है। एकदम ध्यान रखिएगा, कार्य और ऊर्जा, और ये दोनों कौन सी राशि है ये बात भी ध्यान रखिएगा, दोनों है अदिश राशि, दोनों का मात्रक जूल होता है, जिसको जे लिखा जाता है, जे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, तो कमेंट करिएगा, लाइक करिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों के साथ। ठीक है, 9th क्लास का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट। आपके शरीर की अस्थितीय ऊर्जा न्यूनतम कब होगी? जब जमीन पर आप लेट जाएंगे, यानी सोए हुए अवस्था में। ठीक है, तो राइट आंसर यहाँ पर जो है डी जो है एकदम सही हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, कार्य का SI मात्रक क्या होता है? तो कार्य का SI मात्रक क्या होता है? कार्य का SI मात्रक जूल होता है। ऊपर ही आप लोग को बताए, कार्य ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ठीक है, कार्य की पूछे या फिर ऊर्जा पूछे। और दोस्तों बता दें कि हॉर्स पावर है या फिर ये वाट जो है ये होता है शक्ति का SI मात्रक होता है। ठीक है, शक्ति का SI मात्रक पूछे तो कहिएगा वाट, और हॉर्स पावर भी होता है। ठीक है, 1 HP बराबर, यानी हॉर्स पावर बराबर कितना होता है ये जान लीजिए, क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको रहेगा क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है। ठीक है, ये शक्ति में होता है। ठीक है, 1 HP बराबर 746 वाट। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, किस किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक है? क्वेश्चन अच्छा से पढ़िएगा, किस पदार्थ का घनत्व सबसे अधिक होता है? घनत्व मतलब भार किसका अधिक होता है? तो लोहा का भार। राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। रुई का भार घनत्व कम होगा, शब्द का कम होगा, वायु का भी कम होगा, यानी सबसे अधिक जो हो जाएगा घनत्व किसका होता है? तो यहाँ पर आप लोग बता दीजिएगा कि किसका होता है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका घनत्व लोहा का होता है सबसे अधिक। ठीक है, लोहा का, जिसका संकेत होता है Fe, परमाणु संख्या 26 होता है। ठीक है, Fe परमाणु संख्या 26 होता है लोहा का। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, अच्छा से देखिएगा, 100 सेल्सियस तापक्रम पर जल की भौतिक अवस्था क्या होगी? तो प्यारे बच्चों आप लोग को पता है 100 डिग्री पर जब पहुंचने के बाद कोई भी जल क्या करता है? उबलना प्रारंभ करता है। उबलना प्रारंभ करता है तो क्या होता है? उससे बाष्प बन के जल क्या करता है? ऊपर उड़ने लगता है, यानी गैस अवस्था में परिवर्तन होता है। बाष्प बन गया यानी गैस होकर वो उड़ने लगता है, तो गैसीय अवस्था, बी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए 20 है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो ऊर्ध्वपातन नहीं सॉरी, यहाँ संघनन कहलाता है। राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, संघनन कहलाता है। चलिए 21 नंबर है, निम्नलिखित में कौन तत्व है? तो यहाँ पर जो देख रहे हैं, पीतल जो है एक मिश्र धातु है। ठीक है, ये जो है आपका मिश्र धातु है, स्टील ये मिश्र धातु है, सिलिका भी मिश्र धातु है। तो आर्सेनिक जिसका संकेत होता है AS, ये जो है सो एक तत्व है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 22 नंबर है, निम्नलिखित में कौन मिश्रण है? तो प्यारे बच्चों मिश्रण जो है बारूद मिश्रण है। आप लोग पढ़े होंगे अच्छी तरह से, अगर पहला दूसरा चैप्टर में ही है बारूद। 23 नंबर है, कितना घसा हुआ है? देखिए कुछ भोपट विद्यार्थी का लग रहा है ये। ठीक है, तो 23 नंबर, निम्नलिखित में कौन भौतिक परिवर्तन है? तो लोहे में यहाँ पे जंग लगना हो जाएगा। 23 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो दोस्तों यहाँ पर जो है कुछ कचरा किया हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है, तो यहाँ हो जाएगा कोयले का जलना, जो राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन है? देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर वाला ही है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं, दूध होता है, दूध क्या होता है? दूध जो है एक मिश्रण है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। दूध देखिए पानी का भी मिश्रण होता है। ठीक है, प्रोटीन का भी मिश्रण होता है, और क्या होता है? वसा का भी, कार्बोहाइड्रेट, ये सभी का जो है मिश्रण होता है। ठीक है, इसलिए दूध एक मिश्रण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, 27 में किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? परमाणु कहते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, किसी तत्व के सूक्ष्मतम कण को, और यौगिक के सूक्ष्मतम कण को क्या कहते हैं? यौगिक के सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। ध्यान रखिएगा, यौगिक के सबसे सूक्ष्मतम कण को अणु कहते हैं। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन है? यानी आप लोग परमाणु सिद्धांत के प्रणेता कौन है? तो कौन है? तो आप लोग को पता होगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत पढ़े होंगे। तो राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर डाल्टन हो जाएगा। राइट जो आंसर एकदम सही हो जाएगा आपका डी जो हो जाएगा एकदम सही। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु के नाभिक के नज़दीक कौन सी कक्षा होती है? तो प्यारे बच्चों ये जो है एक तरह के परमाणु है। ठीक है, इसके बीच में नाभिक होता है। ठीक है, तो ये जो कहते हैं कि परमाणु के नाभिक के बीच में कक्षा सबसे बड़ी कौन होती है? तो कौन सी कक्षा होती है? तो बता दें, कक्षा की जो संख्या होता है
कक्षा की संख्या क्या होता है, कितना होता है, कक्षा की संख्या 7 है। ठीक है, 7 होता है, कक्षा की संख्या कितना है, 7 होता है। कौन कौन, तो KLMNOP और Q, ये जो होता है कक्षा की संख्या 7 होता है। तो सबसे जो है नज़दीक कक्षा होता है K होता है। ठीक है, और सबसे दूर जो होता है Q होता है। ठीक है, ये नाभिक होता है, बीच वाला जो है इसको नाभिक कहते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग को पता होगा। तो कक्षा जो है सबसे नज़दीक की कक्षा जो हो जाएगा K हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर K हो जाएगा, K। और इसमें अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आप लोग रख सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग 10th में पढ़िएगा, अभी नहीं समझ रहे होंगे। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तीसरा नंबर है, किसी तत्व से ऑक्सीजन के संयोग को कहते हैं तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं, जो कि 10वां में एकदम इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन अभिक्रिया कहते हैं इसको। ठीक है, किसी तत्व से ऑक्सीजन का संयोग उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए गंधक अम्ल है, तो गंधक अम्ल क्या है, एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। गंधक अम्ल का सूत्र क्या होता है, ध्यान रखिएगा, सभी लोग नोट कर लीजिएगा, H2SO4 होता है। ठीक है, इसे बैटरी अम्ल भी कहते हैं। बैटरी में जो अम्ल होता है यही होता है बैटरी अम्ल। ठीक है, H2SO4 गंधक अम्ल होता है, या इसको सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहते हैं, इसका नाम कई है। तो इसको कहते हैं बैटरिक अम्ल, ध्यान रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, बैटरिक अम्ल या गंधक अम्ल, तीनों बात एक ही होता है, सूत्र H2SO4। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन, NaCl है। NaCl क्या है, एक लवण है। साधारण नमक का भी सूत्र होता है। NaCl मीन्स क्या होता है, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है एक लवण है। राइट आंसर सी हो जाएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया पढ़िएगा 10th में, तब इसका जो नाम होता है सोडियम क्लोराइड होता है। इसका केमिकल नेम होता है सोडियम क्लोराइड होता है, एकदम ध्यान रखिएगा, सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है, क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान होता है बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या होता है। ये आप लोग परमाणु वाला पढ़े होंगे, तो राइट जो आंसर सी हो जाएगा। परमाणु में प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या का योगफल जो होता है वो क्या होते हैं, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, परमाणु संख्या बराबर होता है परमाणु द्रव्यमान ए होता है। ए से सूचित करते हैं, ए बराबर होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, जो कि नाभिक में होता है। ठीक है, ये होता है। चलिए आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन, अम्ल वह पदार्थ है जो क्या करता है, प्रोटॉन देता है, यानी H+ आयन देता है। ठीक है, H+, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन माइनस है, तो ये नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन माइनस नहीं होगा, OH आयन माइनस नहीं होगा, तो यहाँ पर प्रोटॉन जो है धनावेशित होता है, यानी H+ आयन देता है। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो है थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो चुका है। क्वेश्चन, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो ये राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, स्लाइडेन और स्वान ने। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, स्लाइडेन और कौन थे, तो स्वान ने किया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, स्लाइडेन और स्वान ने जो है कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक सजीव कोशिका में निम्नलिखित में कौन निश्चित रूप से पाया जाएगा, तो राइबोसोम निश्चित रूप से होगा, तभी जाकर प्रोटीन संश्लेषण का कार्य हो जा पाएगा। ठीक है, तो राइट जो डी आंसर जो डी हो जाएगा। 37 है, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी जो है, जंतु कोशिका के सबसे बाहरी घेरे को कहते हैं, क्या कहते हैं, तो जंतु कोशिका, तो कोशिका झिल्ली हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर कोशिका झिल्ली। कोशिका का जो बाहरी आवरण होता है वो कोशिका झिल्ली कहलाता है, जो उसको बाहरी आघात से सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए 38 नंबर क्वेश्चन, कोशिका भित्ति होती है पारगम्य होती है। राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु में नहीं, ये ध्यान रखिएगा। ये जो कोशिका जो भित्ति है केवल पादप में पाया जाता है, कोशिका भित्ति जंतु कोशिका में नहीं होता है। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, पौधों में सबसे लंबी कोशिका कौन होती है, तो रेशे फाइबर होते हैं। राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। ठीक है, और जंतु की सबसे लंबी कोशिका क्या हो जाएगा, जंतु शरीर का। ठीक है, यानी मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका जो हो जाएगा आपका तंत्रिका तंत्र की कोशिका सबसे बड़ी हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा सीधे कहे कोशिका तो शुतुरमुर्ग का अंडा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, शुतुरमुर्ग का अंडा जो सबसे बड़ा कोशिका, और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होता है तंत्रिका तंत्र की कोशिका। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है, तो चलनिक कोशिका। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, एकदम सही। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलने वाला है कल। ठीक है, आपको एग्जाम में जाइलम में कौन सजीव घटक होते हैं, तो जाइलम में सजीव घटक जो होते हैं जाइलम पैरेन्काइमा होता है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका डी हो जाएगा। योजी उत्तक का कार्य क्या होता है, तो ये जो है शरीर का सुरक्षा भी करता है, वसा का संचयन और पदार्थों का परिवहन भी करता है। यानी राइट जो आंसर हो जाएगा सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ये आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, रुकिए 2 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा आपका हाँ इनमें सभी हो जाएगा। राइट जो आंसर सॉरी यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो हो जाएगा सभी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं 43 नंबर क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको आगे कंपटीशन के लिए भी
और काफ़ी इंपॉर्टेंट अभी जो है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दो अस्थियों को आपस में जोड़ने वाली रेशेदार ऊतक का क्या नाम है? तो लिंगामेंट। ठीक है, ये सब गलत मारा हुआ है, ध्यान रखिएगा। लिंगामेंट राइट जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। और अस्थि, जब अस्थि को जोड़ता है, देखिए अस्थि और मांस को जोड़ता है, यहाँ पर दो अस्थि को जोड़ता है तो भी कहिएगा लिंगामेंट। और जब अस्थि मांस को जोड़ता है तो उसको क्या कहते हैं? टेंडन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। टेंडन मतलब मांस अस्थि को जोड़ता है या अस्थि से मांस जोड़ता है, ठीक है। और हड्डी को जोड़ता है तो लिंगामेंट। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन, श्वेत रेशेदार ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो कॉलजेन से होता है, कॉलाजेन राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ये जो है बिल्कुल सही लगा हुआ है। चलिए 45 नंबर क्वेश्चन है, तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है? यानी तंत्रिका ऊतक की इकाई क्या होता है? तो एक्शन इसका नहीं होता है, यहाँ जो हो जाएगा तंत्रिका कोशिका या फिर न्यूरॉन जो होता है इसका इकाई होता है। एकदम राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक की इकाई होती है, ठीक है। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन है, नेफ्रेडिया उत्सर्जी अंग होता है, किसमें होता है? तो यहाँ पर जो हो जाएगा संघ एनेलिडा में हो जाएगा। राइट जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है एकदम सही है, एकदम राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 47 में, रतौंधी कैसा रोग है? ये विटामिन ए की कमी से होने वाला एक रोग है, ठीक है, जो आंख से संबंधित है रतौंधी, ठीक है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, ठीक है। सी हो नहीं, डी हो जाएगा, डी है ऑप्शन नंबर में, डी में विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, एस्कर्बी किसकी कमी से उत्पन्न होने वाला रोग है? तो विटामिन सी की कमी से जो है एस्कर्बी होता है। राइट आंसर सी, ध्यान रखिएगा, ठीक है, विटामिन ए का, ठीक है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन, इन्फ्लुएंजा रोग कैसे फैलता है? तो इन्फ्लुएंजा जो है हवा में वद्दुको यानी जो है हवा में बूंदे होते हैं उसके कारण फैलता है। राइट जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, जनरल बीमारी। चलिए लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है आप लोग के सामने, निम्न में कौन सजीव है? दोस्तों कौन सजीव है? तो जैव उर्वरक जो है सजीव है एकदम। तो हम आशा करते हैं कि हमारे द्वारा बताए गए सारे वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आप लोग के एग्जाम में भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो। तो आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको इंपॉर्टेंट तो है ही। तो दोस्तों वीडियो को पर पहली बार है चैनल पर तो लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा, ताकि इस प्रकार के आने वाले और सारे जो है सोशल साइंस हिंदी का क्वेश्चन आपको मिल सके, ठीक है। और आप अपने दिल से पूछकर अगर अच्छा लगे तो, खराब लगे तो जरूर कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा वीडियो को। तो मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय माता।